नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और नायडू दोनों कांग्रेस के संपर्क में, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में दोनों आ चुके हैं और नीतीश लालू प्रसाद यादव के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं और सरकार पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के ही गढ़ में ढूंढकर ललकार भी रहे और राहुल गांधी की एक एक बात सच भी हो रही है। इस बात से इनकार नहीं कर जा सकता। कहते हैं अगर कुछ बिगड़ गया तो उसे बनाने में वक्त लगता है, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। अगर हम पहले नीतीश की बात करें तो नीतीश जो काफी दिनों से सोए हुए थे, अचानक नींद से जग गए और इसका क्रेडिट जो है पूरी तरह से वह आनंद मोहन सिंह, जेडीयू के नेता हैं वरिष्ठ, उनको जाता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नस को पकड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी चाल चल रही थी, उस चाल को आनंद मोहन सिंह ने पकड़ लिया और पकड़ के पार्टी को जगाने के लिए पार्टी में बगावत कर बैठे। बाद में आनंद मोहन सिंह के साथ कई सारे वरिष्ठ नेता जेडीयू के जुड़ने लगे। तब नीतीश को अचानक नींद टूटी कि अगर नहीं संभले या संभलने की कोशिश नहीं किए तो जेडीयू कई टुकड़ों में बंट जाएगी। वैसे भी जेडीयू का एक बहुत बड़ा धारा नीतीश कुमार की पार्टी का, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, वह महागठबंधन के साथ जाना चाहता था। लेकिन नीतीश कुमार ललन सिंह और संजय झा की वजह से भाजपा के साथ बने रहे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया है और उनके बेटे को वह अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर खत्म कर देगी नीतीश कुमार के। ऐसे में सम्राट चौधरी के ऊपर जो भरोसा जगाया था नीतीश कुमार ने अपनी विरासत सौंपकर, सम्राट चौधरी उस भरोसे को कायम रखने में असफल साबित हुए हैं और सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बिहार में उनके खिलाफ बगावत भी शुरू हो गई, आम जनता में भी और गठबंधन में भी। ऐसे में जो कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कही थी कि बिहार की जनता और मुस्लिम भाइयों को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, भले सम्राट चौधरी सीएम बने हो लेकिन सरकार चला रहे नीतीश, वैसा होता हुआ दिखा नहीं, बल्कि सम्राट नीतीश कुमार के हर फैसले को पलटना शुरू कर दिए और जितनी ब्यूरोक्रेसी नीतीश के नजदीकी की थी उन सबको ट्रांसफर कर दिया और अपने भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रहने वाले ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला दिया। गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, स्पीकर का पोस्ट भी नहीं मिला जेडीयू को। 2 डिप्टी सीएम मिला, वह भी संदेह के घेरे में, डिप्टी सीएम का कहीं नाम ही नहीं आता। सम्राट चौधरी बैठक तो करते हैं लेकिन डिप्टी सीएम को नहीं बुलाते। इस बात का आक्रोश जेडीयू के अंदर था। अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है, कहा जा रहा है, और वह गुप्त बैठकें चल रही है। लेकिन वहीं राहुल गांधी के संपर्क में, कांग्रेस के संपर्क में भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम को आदेश दिया गया है नीतीश कुमार द्वारा कि सरकार क्या कर रही है, सुबह से शाम तक रोज प्रतिदिन हमारे आवास पर आकर के आप रिपोर्ट दीजिए। यानी कि 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के जो हैं, सम्राट चौधरी सरकार की रिपोर्ट हर शाम नीतीश कुमार के पास पहुंचाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार इस हालात में है कि सरकार पर नजर बना करके कोई रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन अगर गुप्त बैठकें चल रही हैं तो इसका मतलब 130 विधायकों के प्लान पर काम चालू है लालू प्रसाद यादव के साथ। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी संकट में है आंध्र प्रदेश के अंदर, और चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की जो आपस में बनती थी और लगातार मुलाकात होती थी,
उससे कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है। एक तरफ नीतीश कुमार संपर्क में और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू संपर्क में। इसका मतलब क्या कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है मोदी सरकार के पीछे या बिहार सरकार के पीछे? बात तब यह निकलनी शुरू हुई जब राहुल गांधी आंध्र प्रदेश आए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी से मुलाकात हुई और एक जनसभा को संबोधित किया। इस समीकरण को देख करके चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान हो गए, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी रेवंत रेड्डी की जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, वह भी भाजपा से कनेक्टेड है और चंद्रबाबू नायडू भी कनेक्टेड है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की जनता को एक तीसरे विकल्प के तौर पर और पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस मिल जाती है, तो चंद्रबाबू नायडू के खेल खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पर पवन कल्याण भी नाराज हो रहे हैं और पवन कल्याण की जो कार्यकर्ता है वह पवन कल्याण पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप चंद्रबाबू नायडू और मोदी का साथ छोड़ दो। 20 विधायक और 2 सांसद उनके पास हैं। अगर आप साथ रहे तो फिर आप सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे और पार्टी दम तोड़ने शुरू कर देगी। अगर कांग्रेस वहां पर लीड कर जाती है तो एक कांग्रेस को लीड ऐसा मिलेगा और आंध्र प्रदेश की जनता को विकल्प ऐसा मिलेगा जो एक अनोखा होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की और विपक्ष में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी दोनों ही भाजपा से कनेक्टेड है। यानी कि दोनों में एक कोई चुनना है आंध्र प्रदेश की जनता को, तीसरा कोई मजबूत विकल्प नहीं था। पवन कल्याण उस परिस्थिति में अभी पहुंचे नहीं है। ऐसे में पवन कल्याण टीडीपी के साथ गठबंधन करके उनकी पब्लिक, उनकी जनता भी नाराज हो गई। अब कांग्रेस के लीड मारने के बाद आंध्र प्रदेश की जनता को एक विकल्प मिल गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जनता को कांग्रेस से बहुत कुछ मिला है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की जनता विकल्प के तौर पे कांग्रेस को देख रही है, तो चंद्रबाबू नायडू अब उनकी अक्ल की बत्ती जो है वह जग गई है। अब वह कांग्रेस से संपर्क में कि मोदी के साथ रहे तो संकट आ जाएगी, इससे अच्छा साथ छोड़ दो। और एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही खड़ी हो रही है, तो कहा जा रहा है कि वह भी संपर्क में आ गए। एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। इसका मतलब मोदी का खेल खराब हो जाएगा, राहुल गांधी की बातें सच साबित हो जाएगी। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए के अंदर घमासान है। चाहे महाराष्ट्र की देख ले तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी सरदर्द बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू विकल्प तलाश रहे हैं और नीतीश कुमार अचानक नींद से जग गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं और मोदी सरकार अपने हर बयान में जिस तरह से फंस रही है, वह मोदी सरकार का ढलान की तरफ रास्ता जाता है। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 35 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंचे तो सवाल खड़े हो गए कि दूसरे को सरकार नसीहत देती है कि गाड़ी मत चलाओ, पेट्रोल डीजल बचाओ, और खुद 35 गाड़ियों का काफिला लेके चलती है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा है। नीट पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सीबीएसई के बच्चों के साथ नाइंसाफी, सरकार बुरी तरह से फंस गई है। किसान सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और मोदी सरकार हिल रही है। ऐसे में मोदी सरकार कितने दिन और रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हैं और ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आ रहा अब क्या करे ना करे, जबकि खबरें यह चल रही है कि ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट कर भारतीय जनता पार्टी में मानसून सत्र के वक्त जा सकते हैं। लेकिन नीतीश नायडू अगर संपर्क में आ जाते हैं कांग्रेस के, और अगर आए हुए हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ गुप्त बैठकें हो रही हैं, इसका मतलब इस देश की राजनीति में एक नया खेल करने की तैयारी है। और नीतीश कुमार कहा जा रहा है 130 एमएलए की तैयारी पूरी कर चुके हैं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।